कैसे हमारा चित्त जो है, हमारा जो मन है, योगेन चित्तस्य, चित्त के लिए जो योग है, योग चित्त के लिए, मन के लिए, जो मन की शांति हो। भारत, मैं लखन यदवंशी एक बार फिर से योग गुरु आचार्य श्री जेएल चेतन जी के साथ में, और आज हम गुरु जी से बड़ी महत्वपूर्ण ज्ञान पर चर्चा करेंगे, जिसमें तन मन और वाणी के समन्वय के लिए गुरु जी से हम आज चर्चा करेंगे और अपना ज्ञान वर्धन करेंगे। ओम गुरुभ्यो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽयपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सुप्रभात। आप सभी साधकों का, सभी संतों का, सभी योगाभ्यासियों का हृदय से अभिनंदन है। योग के द्वारा महर्षि पतंजलि ने जो ज्ञान दिया, और लगभग सभी शास्त्रों ने, सभी संतों ने, महापुरुषों ने यही बताया है कि योग से कैसे हमारा चित्त जो है, हमारा जो मन है, योगेन चित्तस्य, चित्त के लिए जो योग है, योग चित्त के लिए, मन के लिए, जो मन की शांति हो। और दूसरी बात जो है, हमारी वाणी में माधुर्य हो, मधुरता हो। मन जो है हमारा, उसके लिए व्याकरण का ज्ञान दिया गया कि हमारी वाणी अच्छी हो जाए। और फिर हमको ये बताया गया कि हमारा शरीर जो है वो औषधियों की कैसे आवश्यकता होती है, उसके लिए जो पारंपरिक हमारा आयुर्वेद विज्ञान, आयुर्वेद शास्त्र दिया गया, इन सबको जो है हमको देने वाले महर्षि पतंजलि ने हमको जीवन को बहुत कैसे अच्छी तरह से जिया जाए, कैसे सुंदरता के साथ, कैसे प्रसन्नता के साथ, कैसे आनंद पूर्वक जीवन के जो परम चरम लक्ष्य है यहाँ पर हमारा, उस आनंद अनुभूति के साथ हम कैसे जिए। ये नहीं कि सामान्य तौर पर यही देखा जाता है कि लोग दुखी है। महात्मा बुद्ध ने भी यही देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। तो इस दुख को देख करके ही जो है हमारे संत महापुरुष इस प्रकार के दुखी लोगों को, दुखी मानवता को के निदान के लिए, उनके उद्धार के लिए ही हमारे यहाँ जो समय समय पर ऐसे परमात्मा भी अवतरित होते हैं, समय समय पर संत भी परमात्मा के रूप में ही आते हैं, और वो हमको योग का ज्ञान देते हैं। योग के द्वारा हम कैसे हमारा शरीर जो है, शरीर को आरोग्य प्रदान हो, हमारा मन जो है वो किस प्रकार से शांत हो, और किस प्रकार से हमारी वाणी में वो मधुरता भी आए। तो इन सब का समन्वय करते हुए फिर हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। अपने स्वरूप में माने हम अपने आप को जाने। हम यहाँ पर आ गए, इस धराधाम पर हमारा अवतरण हो गया, हम आगे, प्रभु ने हमको बड़ी कृपा करके 84 लाख योनियों से मुक्ति दे करके, इस करुणा करके, बड़ी दया करके हमको यहाँ पर जो जन्म दिया है, तो इस जन्म की सार्थकता क्या है, ये जन्म किस लिए मिला है, हम इसी के प्रति जागरूक नहीं है, हम यही नहीं जानते हैं। और सब के सब जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मोह निशा जग सोवनिहारा, देखई स्वपन अनेक प्रकार। मोह कहते हैं अज्ञान को। अज्ञानता के कारण जो है सभी जो है सोए पड़े हैं। माँ के गर्भ में सोए, माँ की गोद में सोते रहे, मुस्कुराते रहे, और बाद में भी सोते ही रहे। तो ये सोने की जो हमारी आदत है, इससे जगाने का प्रयास जो किया है वो हमारे महापुरुषों ने किया है, योग के द्वारा किया गया है। योग हमको क्या बताता है, हम सामान्य रूप में होता क्या है कि हम भोग की प्रवृत्ति जीते हैं, हम भोग की प्रवृत्ति में लगे रहते हैं।
हमको अपनी इंद्रिय सुखों के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता है। और इन इंद्रियों के द्वारा हमारी जो ऊर्जा है, ये छिद्र बताए गए हैं। कहते हैं ये छिद्र है जो हमारी शक्ति का, जहाँ से हमारी ऊर्जा लीक हो रही है। हमारी ऊर्जा इन विषयों के चिंतन में लीक हो रही है। तो इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से भी लीक हो रही हमारी शक्ति। और फिर हमारी शक्ति को कैसे हम सही दिशा देनी है, हमको भोग से होता क्या है कि भोग से रोग हो जाता है। हम भोग में फंसे रहते हैं, योग हम भूल जाते हैं, वो हमको बहुत देर से याद आता है। तो हम जब देर से याद आता है तो उस समय तक बहुत सारी हमारे शरीर के साथ जटिलताएं, बहुत सारे ब्लॉकेज हमारे शरीर में पैदा होते हैं। हम दुखी होते हैं, कफ पित्त वात का दोष हमको ग्रसित कर लेता है, विशेष तौर पर वृद्धावस्था में। आजकल तो आरंभ से भी देखा जाता है कि बच्चों के शरीर में ब्लॉकेज है, बच्चों का मन अशांत है, चंचलता बहुत ज्यादा है सभी के साथ। इन सारी विषयों का निदान हमारे योग में बताया गया है। ये योग महर्षि पतंजलि ने दिया, और भगवान उससे पहले भी हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने दिया। और भी और वशिष्ठ महाराज ने राम जी को योग बताया, जो कि स्वयं परब्रह्म थे, और उनको भी योग बताया। तो सभी जगह यही बताया गया है कि तन को, मन को, और कैसे हम अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा को, तीनों में कैसे समन्वय स्थापित करें, तीनों को हम कैसे जाने। एक एक को पहले हम योगाभ्यास के, आसन आदि के अभ्यास के द्वारा, आसन प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है, वो जो तमाम प्रकार के इसमें विकृतियां आती रहती हैं। कहा गया है शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर में अनेकों व्याधियां बनती रहती है, और उन व्याधियों को जन्म देने वाला कौन है? आदि है। कहते हैं सबसे पहले रोग मन में आता है, उसको आदि बोलते हैं। तो आदि, तो मन में रोग पहले आ गया, बाद में शरीर में आया। तो मन को भी ठीक करना है, तन को भी ठीक करना है, तो वाणी भी ठीक हो जाएगी, और हम अपने आप को जान भी जाएंगे। इस जीवन में हमारे जन्म लेने की सार्थकता हमको समझ में आएगी कि हम क्यों हमको ये मनुष्य का शरीर मिला है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले यही बताया कि पहले आसन आदि का अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को थोड़ा मजबूती दीजिए, इसमें इसकी ब्लॉकेज निकालिए। फिर इस शरीर को, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, हमारे सभी के लिए, कि हम इस शरीर को जो आधार देता है, शरीर को जो चलाता है, वो हमारी प्राण शक्ति है, वो प्राण है। तो और ज्यादातर हो क्या रहा है कि प्रदूषण आदि के द्वारा जो हमारी जो विशुद्ध प्राण है, जो शुद्ध प्राण है, वो इस वातावरण में बहुत कम जगहों पर हमको विशुद्ध प्राण मिल पाता है, और इसके कारण हम अनेकों रोगों से ग्रसित होते रहते हैं। तो शरीर को प्राण चाहिए, विशुद्ध प्राण चाहिए, क्योंकि प्राण ही शरीर का आधार है। और दूसरी तरफ यही प्राण जो है मन का भी आधार है। मन को हमारे शांत करने के लिए भी इस प्राण की आवश्यकता है। तो हम प्राण के द्वारा शरीर को और मन को, दोनों को कैसे साधते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्राण और मन, प्राण जो है वो दोनों के बीच में, शरीर और मन, इन दोनों के बीच में सेतु का कार्य ये प्राण करता है। तो अनेकों बीमारियों से ग्रसित लोग मिलते हैं, अनेकों प्रकार की समस्याओं से दुखी लोग मिलते हैं। उनके लिए यह सबसे बड़ी आवश्यक बात है कि कैसे हम अपने शरीर को ठीक रखें, और फिर मन को ठीक रखें। और फिर मन को, जब हमारा मन शांत होगा, तो हम अपने स्वरूप में जाएंगे, अपने को जानेंगे, अपने हृदयस्थ परमात्मा अंतर्जामी स्वरूप को हम समझेंगे। और यही सार जो है हमको सब जगह श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, और अनेकों और वेदों में भी सब जगह यही ज्ञान दिया गया है कि हमको प्रसन्नता मिलती कैसे है? प्राणेन प्रीणति, कहते हैं प्राण के द्वारा, ये प्राण के द्वारा प्रसन्नता आती है हमको, जो आनंद की अनुभूति होती है हमारा हृदय। और प्राण जो है, कहते हैं ये प्राण के द्वारा ही, प्राणम वही ब्रह्म, ये हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। अपने स्वरूप को जान करके हम आत्मा और जो
परमात्मा का जो मिलन है, जिसे हम कहते हैं योग हो गया, तो ये जो हमारी जो ये माइक्रो है, ये हमारा सिस्टम जो विशिष्ट है, जो और जो समष्टि के साथ इस इसका जो है मेल होता है, कम्युनियन होती है, कहते हैं इस आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है, तो एक हो जाता है, एकाकार, एक स्वरूप की उस स्थिति को पाने के लिए ही हम योग करते हैं। वही वास्तविक आनंद है, वही पहुंच करके हमारे सारे रोग जो है वो समाप्त हो जाते हैं। महात्मा कबीर ने कहा कि मुझे किसी वैद्य की जरूरत है और ना किसी दवा की जरूरत पड़ती है। हमारे तो वैद्य जो है और सब कुछ जो है वो प्रीतम, वो हमारे हृदय में ही तो रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे परम सुहृद हैं, परम हितैषी हैं। वहां तक पहुंचना तो योग के माध्यम से ये सब कुछ सारी चीजें संभव हैं, और इसलिए हमको योग को सही तरीके से समझना चाहिए। केवल हम बहिर्मुखी बने रहे, हाथ पैर को चलाते रहे, ये इतना मात्र नहीं है, या प्राणायाम कर लेना भी मात्र योग नहीं है। हमको अपने स्वरूप तक जाना है, अपने आप को जानना है, नो दाई सेल्फ। और यही सुकरात ने कहा, ग्रीक दार्शनिक, की नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। यही बात जो है हमारे महात्माओं ने, ऋषियों ने कहा कि आत्मानं विद्धि, स्वयं को जानो। तो जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, तब तक हम भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? हम बहिर्मुखी बने रहते हैं और दुखी रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। इसलिए अंतर्मुखता हमको आएगी योगाभ्यास के द्वारा, सही प्रकार से। और इस संबंध में अनेकों प्रकार के हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा पहले किया है। प्राणायाम पे बहुत सारी चर्चाएं हमारे जो है इस संकल्प भारत के द्वारा इस पर प्रसारित की गई है। तो हमको सही तरह से हम समझें, और इन्हीं बातों के लिए, इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल संकल्प भारत J9 को सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्रोत्साहन दीजिए, हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।